तो अगर आप लोगों ने ये बुक नहीं पढ़ी है तो अब वर्थवाइल है, पढ़ लो, बिकॉज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट कराने की हमें क्यों ज़रूरत है मेंटल इलनेस में, या एडिक्शन की प्रॉब्लम में हमें इलाज कराने की क्यों ज़रूरत है। अगर हम एडिक्ट हैं तो हम एडिक्ट क्यों हैं, ऐसा हमारे ब्रेन में क्या हो गया है कि हम एडिक्ट हो गए, और कैसे हम ठीक हो सकते हैं। डेफिनेटली सोशली ड्रिवन जो बिलीफ सिस्टम है वो तो यही है कि ये एक बैड हैबिट है, बैड हॉबी है, और आप चाहो तो छोड़ सकते हो। क्या है सोशली ड्रिवन बिलीफ सिस्टम? It's a bad habit. या बैड हॉबी, एंड वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन क्विट इट। बट साइंस कॉन्ट्रेरी टू दैट ये प्रूव कर रही है कि बगैर ट्रीटमेंट के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। और ऐसा क्यों है? किसी के लीगल इश्यूज हैं। कल एक सज्जन आए, उनको अल्कोहल की प्रॉब्लम है मगर बहुत सारे लीगल इशू हैं, तो वो जेल से आए, और तिहाड़ जेल में दिल्ली का सबसे बड़ा रिहैब सेंटर खुला हुआ है, 60 बेड का। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा रिहैब सेंटर कहाँ पे है? जेल में। सो हमें रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमें ये बुक पढ़ने से काफ़ी हद तक मिल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ समरी बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग जो ये बुक पढ़ते हैं उनको ये फीलिंग है कि ये बुक जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हैं। इस टाइम पे वी हैव अराउंड 3 और 4 डॉक्टर्स एडमिटेड है। सो इसका मतलब डॉक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं, केवल एक आम आदमी नहीं अफेक्ट होता है, डॉक्टर भी अनफॉर्चुनेटली इस डिजीज़ से अफेक्ट हो सकते हैं। नाउ अगर हम ब्रेन का एक मैसेजिंग सिस्टम, जो हम पिछले वीक भी बात कर रहे थे, वो देखें, अगर हम ब्रेन को देखें तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। आज की तारीख में आप सब लोग आराम से शांति से बैठे हो, आप उठ के क्यों नहीं चल रहे हो? आप मेरी बात क्यों सुन रहे हो? ये तो कहीं ना कहीं से तो ये कंट्रोल होगा, वरना तो आप लोग नॉर्मली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट एंड लिसन टू समबडी। सो ये सब कंट्रोल हो रहा है हमारे ब्रेन। नाउ जो एडिक्टिव डिसऑर्डर हैं, जो एडिक्शन वाली प्रॉब्लम है, तो देखो एडिक्शन में क्या हो रहा है हमारे ब्रेन में। बड़ा ट्रिकी सा सिचुएशन। हम लोग प्लेजर के लिए कुछ सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मतलब रफली मान लो 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर दिल्ली, इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन होगी तो करीब 70 मिलियन लोग, 70 भी नहीं, 700 मिलियन लोग ये यूज कर रहे होंगे। बट कुछ 1% लोगों का मैसेजिंग सिस्टम डिफेक्टिव है। मतलब, लेकिन कब करना है, कब नहीं करना है, कब रोकना है, कब चालू करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ब्रेन।
अब अगर ये आपको मैसेज नहीं आ रहा है, लेट्स से आपने पानी पीना चालू किया एंड नॉर्मली 1 गिलास के बाद हमारा ब्रेन ये मैसेज दे देता है, या 2 रोटी खाने के बाद में ब्रेन मैसेज दे देता है, और आपका ब्रेन ये मैसेज नहीं दे रहा है, तो आप शायद 2, 3, 4, 5, 10 गिलास पी जाओगे और एंड में शायद कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप उल्टी कर रहे होगे मगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होगे। और ऐसा मैंने कुछ लोगों को देखा जो एवरेज 3 लीटर पानी तक आम आदमी पीता है। मेरे कुछ पेशेंट 14 लीटर 16 लीटर तक पानी पीते हैं। कितने लीटर? 14 या 16 लीटर। विच इज टॉक्सिक। उनको दौरे पड़ गए इस वजह से। तो मेरा एक पेशेंट है मनीष, उसको सीजर हो गया बिकॉज वो इतना पानी पीता है 14 लीटर कि उसका सोडियम ही कम हो जाता है। अब उसी तरह से एक आम जना 1 ड्रिंक 2 ड्रिंक 3 ड्रिंक तक पीता है। अगर आप 1 बॉटल 2 बॉटल 3 बॉटल आपको पता ही नहीं है। अभी जैसे कल मैंने एक पेशेंट देखा, वो नींद की 150 गोलियां खाता है, डॉक्टर अभिषेक जो ऊपर एडमिट है, पता ही नहीं है उसे। तो शुरू में जब मैंने ये एडिक्शन वाला ट्रीटमेंट चालू किया तो मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हो गया, और मुझसे आप लोग पूछते थे जी आपने कभी नशा किया है? मेरे को ही समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या बोलूं, बिकॉज मैंने तो किया था। मगर मेरे को ये आंसर समझ में नहीं आता था कि मैं आप लोगों के बीच में क्यों नहीं बैठा हूं। मैं इधर क्यों खड़ा हूं और आप लोग उधर क्यों बैठे हो। इट माइट टुक मी ऑलमोस्ट 7 to 10 years। जब मैंने बहुत सारे लोगों का बिहेवियर क्लोजली ऑब्जर्व करना चालू किया तो ये एहसास हुआ कि ये बॉस इनका तो कुछ ब्रेन में लोचा आ गया है। ब्रेन क्या हो गया है? डिफेक्टिव हो गया है। मैसेजिंग सिस्टम ढंग से काम नहीं करती है, और जो इनको एक मैसेज मिलना चाहिए एनफ वाला या स्टॉप वाला, वो मिलता ही नहीं है। तो उनका या तो ऑन है या ऑफ है, मॉडरेशन है ही नहीं। सो 1% of the world population is suffering with something like this। अब उन्होंने ये देखा कि ये केवल सब्सटेंस के साथ ही नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को ईटिंग में भी होने लगा, यहां तक कि लोगों के पेट काटने पड़े। यूएस में मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया जी हमारे पास एक 225 किलो का आदमी आया, शिकागो में रहते हैं वो। कहते हैं जी घर की खिड़की तोड़ के फायर ब्रिगेड की वो मंगाई गई और उन्होंने किसी तरह से उसको बाहर निकाला, और उसका सीटी कराना था हमें, तो जू भेजना पड़ा कि जहां पे एलिफेंट्स का सीटी होता है वहां पे कराया हमने। एक 160-70 किलो के वजन वाले तो मेरे भी कुछ पेशेंट हो गए। तो क्या हुआ? उसी तरह से कुछ लोगों को शॉपिंग की आदत हो गई। एक मेरी ऐसी पेशेंट है, उसको 1 तारीख को सैलरी मिलती है, वो 1 तारीख को ही अपनी सैलरी से दुगनी शॉपिंग करती है, और आधे पार्सल तो बाहर से ही वापस भेज देती है, और आधे पार्सल खुलते नहीं है, वो स्टैकअप होते जाते हैं। सब लोग उसको समझा समझा के परेशान हैं। वो कहती है आई कांट कंट्रोल। वो पूरे महीने काम कर, जिस दिन अकाउंट में आती है उस दिन वो 40,000 रुपए खत्म हो जाते हैं। रियल है ये। इट लुक्स वेरी फनी बट इट्स रियल।
Similarly, there are few who have sex addiction, pornography addiction, digital media addiction. So क्या हो रहा है? So it's not only substance. Lot of time it's become the behavior also. Now ये क्या है, क्या ये? Why? They are weak. They are idiots. They are incompetent. They have a bad company. They are anti-society. मतलब क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है. मतलब they have no control. Or they are unwell. And why? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो कि क्या वो बीमार हैं या वो जानबूझ के हमें परेशान करने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं. नाटक हैं या अनवेल हैं? तो सब लोग तो इधर ही हैं. क्यों? बिकॉज बार बार ये कहते रहते हैं हम कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे. तो मतलब आप जानबूझ के कर रहे हो, या अगर इधर हैं फिर तो डॉक्टर तय करेगा. भाई या तो आप अनवेल हो या आप मैनिपुलेटर हो, चीटर हो. भाई दो ही चीजें हो सकती हैं. और इज देयर एनी अदर वे टू एक्सप्लेन दिस? सो ओवर द टाइम clearly the science has proven that it's a unwellness. You open this book. ये देखो ये वाली पिक्चर. अब उससे एक पेज पीछे करो और ये वाली पिक्चर. पीछे 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 एक. चलो सब जने पढ़ो इसमें क्या लिखा है. पढ़ लिया? तो आप लोगों ने जिसने अर्ली एज में सब्सटेंस लिया उसका ब्रेन तो हो गया डैमेज फॉर गुड, जो कि अब ठीक नहीं होने वाला. सो आपके लिए तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल के. खुलो खुलो खुलो, आगे करो आगे करो आगे करो आगे करो आगे करो. नाउ दिस इज ए हेल्दी ब्रेन which become inactive or dull, and then it is taking up to 14 months to become little better. Now what does it mean? इसका मतलब क्या है? Any guess? Anybody? What is not working? Where the brain is damaged. What is damaged? तो क्या मतलब है उसका? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का डैमेज हो गया. कह सकते हैं कि हम जानवर बन गए.
हाँ, because that is the only difference between us and animals. The prefrontal cortex was one of the last parts of the brain to develop in human beings. Animals में हमें PFC नहीं मिलेगा, तो हमारी वही डैमेज हो गया। वही डैमेज हो गया। The thing that made us different from animals वही चीज डैमेज। फिर क्या हो गए? तो क्या होता है? थिंकिंग की जगह क्या हो गए? इम्पल्सिव हो गए। बस मन में एक थॉट आया, we cannot control it, we are driven by it। मन में थॉट आया कि उठाओ पी लो, now we can't handle it। क्यों? हमारी विल पावर खराब हो गई है, हमारा ये खराब है। क्या मतलब? ये देखो ना, अब यहां से रिलेट करो। आम तौर से कह रहे हैं कि हम वीक हैं, हम इडियट्स हैं, हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमारे को गलत कंपनी मिल गई है, हमारे एंटी सोसाइटी हैं, हम अपना आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। वर्सेस हम अनवेल हैं, हमारा ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा है, डैमेज हो गया है, और हमारी लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं कर रही है, और हम एनिमल हो गए। अब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? क्या सही है और क्या गलत, और आप क्या इसको मानते हो? लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आप अब सब्सटेंस यूज नहीं करोगे। विल यू बी एबल टू डू इट और नॉट, एंड इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई? लिखो लिखो, सब लोग लिखो। हम लोगों ने तय किया कि आगे से हम नशा नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज सब्सटेंस। वेदर यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट, एंड व्हाई? तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे ने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? दैट वी विल not use ever। सिंसियरली, सच वाला, झूठ वाला नहीं। क्या वाला? सच वाला। अब क्या होगा? व्हाट वुड बी द आउटकम? आपका एक बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, घर में कोई है, आपको पता चला उसने आपसे चीट कर दिया। आप घर के बाहर निकले, आप गाड़ी में बैठ रहे हो, पंचर था, आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था। आप बाहर ऑफिस जा रहे हो, बॉस आप पे चिल्ला रहा है, सामने दारू का ठेका दिख रहा है, और आपको अचानक से याद आया इससे अच्छा तो मैं पी लेता हूँ। अब आप पियोगे या नहीं पियोगे, ये कैसे तय होगा? और आप कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो आपने यहाँ बैठ के डिसीजन लिया है वो आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाओगे या नहीं? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? सो आई एम सेइंग देयर आर सो मेनी डिफिकल्ट टाइम्स उसका आउटकम क्या होने वाला है। क्यों गौरव, तुमने 3 बार छोड़ा है और यही सोचा था ना अब नहीं पियोगे, फिर क्यों पी? कैसे पता चले कि तुम पियोगे या नहीं पियोगे? क्योंकि तुम लोग मुझे सब रिक्वेस्ट करते हो कि हमें घर जाने दो, अब हम नहीं करेंगे। करते हो ना? जी। मुझे तो लगता है आप करोगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको फेस करेंगे, ना कि उससे कैसे फेस करोगे? ये कैसे पता चलेगा कि तुम फेस करने लायक हो? कितनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम ढूंढ पाते हैं और कितनी का नहीं? हाँ,
40 के आसपास वालों से पूछते हैं, चलो कितनी प्रॉब्लम कम सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं? 90%। हाँ 90%। 90%। अल्कोहल का क्यों नहीं ढूंढ पाए? वाई यू आर सिटिंग हियर? बाकी 10 का नहीं ढूंढ पाए। हाँ बाकी 10 का नहीं ढूंढ पाए। बाकी 10 का नहीं ढूंढ पाए? मुझे तो लगता है 10 का ढूंढ पाए होगे, और वो भी इस डिल्यूजन में जी रहे हो कि मैंने सॉल्यूशन ढूंढा था, खुद ही हो गया होगा। 90 का तो ढूंढ नहीं सकता इंसान। नाउ देखो, सी दैट्स वेयर इज द कैच। सो लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि अगर आप यही कह रहे हो तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। मैं कैसे सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं कि ये आज डिसीजन ले कैसे रहा है, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन। मुझे तो लगता है ये मुझे बेवकूफ बना रहा है और यहां से भागने के लिए ये मैनिपुलेट कर रहा है। मुझे क्या लग रहा है? ही इज ओनली मैनिपुलेटिंग, बिकॉज अगर उसे थोड़ी भी समझ है तो वो ये नहीं कह सकता है कि मैं कभी यूज नहीं करूंगा। वो ये तो कह सकता है दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट नॉट टू यूज अगेन। क्या कह सकता है? लिख लो, I will try my best not to use again. बट सर आपको एक मिनट अगेन, बट ये नहीं कह सकता आई विल नॉट यूज। जो जना ये कह रहा है वी विल नॉट यूज एवर, वो शायद रियलिस्टिक नहीं है। कौन है रियलिस्टिक? I will try my best. ओके, नाउ दिस ट्राई माई बेस्ट, अब क्वेश्चन मार्क है कि ये करना क्या है। रिकवरी में रहना है, सोब्राइटी मेंटेन करना सो अब आ गया क्वेश्चन, और सिंपल कह दो एक्स्ट्रा। क्या कहा? एक्स्ट्रा। जो भी आप यहां आए उससे पहले जो आपके रिसोर्सेस थे, यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा टू अचीव इट, बिकॉज बाहर तो पहले अचीव कर नहीं पा रहे थे हम अपने बेस्ट एफर्ट के बाद भी क्लीन रहना अचीव नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज एवरी डे हम सोचते थे कि हमारे लिए गलत है और हमें नहीं करना है, बट बेस्ट ऑफ द एफर्ट वी वर नॉट एबल टू अचीव इट। नाउ व्हाट इज द एक्स्ट्रा यू हैव नाउ जिससे अब अचीव कर लोगे? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको क्या एफर्ट करना पड़ेगा? आपको क्या करना है? बेसिस क्या बनेगा? बेसिस बनेगा that these are the extra things which I have learned now, which will help me to protect me in difficult time. लिख लो, these are the extra things I have learned now which will help me to protect in my difficult time. अब ये extra healing of the brain, ये एक्स्ट्रा है सपोर्ट सिस्टम, ये एक्स्ट्रा है मेडिकेशन, चेंज इन योर थॉट पैटर्न। क्या एक्स्ट्रा है? change in thought pattern. तो आप यहां पे इसलिए नहीं हो कि आप बंद रह सको, आप हो कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर सको जो आपकी रिकवरी में फ्यूचर में हेल्प करे, और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए। मतलब आपकी ब्रेन की लॉजिकल पावर बेटर होनी चाहिए, आपको नशे की लॉजिकल पावर को समझ होनी चाहिए,
आपको अपने फ्यूचर प्रोज एंड कॉन्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो क्या होगा? तो फिर वही आप उसी साइकिल में, डिफ़िकल्ट टाइम आएगा कोई और आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और फिर से फंस जाओगे। ठीक है, अब इसका ब्रेन की हीलिंग से क्या मतलब है? हाउ कैन यू रिलेट दिस विद द हीलिंग ऑफ ब्रेन? लिखो लिखो लिखो, ये क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिलेट इट विद द हीलिंग ऑफ ब्रेन? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इसका मतलब आपके प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं है, आपके उस रिक्वेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। किस चीज़ की वैल्यू है? कि आपके पास क्या एक्स्ट्रा है, वेदर इट कैन बी लॉजिक, वेदर इट कैन बी अवेयरनेस, एजुकेशन, knowing about your disease, planning your future, understanding about your surrounding, environment, how can you deal with it, what are the possible difficulties will come, preparing for that, what can be alternative, what can you do to pass the difficult time, whether you can use any medicines or not. ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा क्या है? कि भाई कुछ मेडिसिन से हो सकता है क्या, कुछ मुझे साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है क्या, मैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता हूँ क्या, मैं एक सपोर्ट ग्रुप में जा सकता हूँ जहाँ पे जाके लोग मेरी बीमारी को, मेरे को एजुकेट कर सकें, समझा सकें, मैं अपनी फैमिली से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कौन लोग मेरे लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकते हैं, क्या मुझे किस तरह की जॉब करनी चाहिए, किस तरह की नहीं करनी चाहिए, किन लोगों से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कितना स्ट्रेस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एंड ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी आपका फ्यूचर। और अगर ये चीज़ आपने ढंग से नहीं करी और आप ये बस कह रहे हो कि मैं जी कह रहा हूँ आई विल नॉट डू इट, तो मुझे क्या लगेगा कि ये क्या कर रहा है, ये अभी भी जानवर बना हुआ है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, बिकॉज उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कितनी परेशानी में फंसा हुआ है। देखो आप सब लोग यहाँ पे केवल बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन की वजह से यहाँ तक पहुँचे हो। कोई इजी सिचुएशन में तो सब घर में ही ठीक हो जाते। हम क्यों यहाँ तक पहुँचे? बिकॉज हम घर में ठीक नहीं हो पा रहे थे। हम होना चाहते थे, वी ऑल वॉन्टेड टू गेट बेटर बट वी कुड नॉट। नाउ अब आप क्या एक्स्ट्रा करोगे वो आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा। और वो कैसे होगा? जब आपका ब्रेन ढंग से काम करना शुरू करेगा। लॉजिकली आप इवैल्यूएट करोगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और जब तक ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका ठीक से मैसेजिंग नहीं करेगा तब तक इट विल नॉट वर्क। नाउ आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जल्दी हील कैसे कर सकते हैं? आपका एफर्ट वो होना चाहिए बेमुकाबले कि ये झूठे सच्चे वादे, या आप क्या एक्स्ट्रा सीख पा रहे हो, क्या एक्स्ट्रा आपने यहाँ के पाया, उसको डिफाइन करना। और ये कहने से नहीं रिफ्लेक्ट होने वाला है, ये आपके सारे काउंसलर्स डॉक्टर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड उन्हें पता है, उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इन प्रॉब्लम, इन सब चेंजेस को पिक करके आपको ठीक से गाइड कर लें। सो इट्स ए डिफिकल्ट जर्नी, ये कोई इजी जर्नी नहीं है और इसीलिए सक्सेस रेट कम है। और जो जना उसको सीरियसली नहीं लेगा उसका क्या आउटकम होगा? फिर से अब आप तय कर लो, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है
कि आप अपने पे काम करो, कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डेवलप करो और उन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, वरना आप वापस उसी में ट्रैप हो गए, वापस वहीं पे फंसोगे, फिर वही साइकिल्स रिपीट होंगे एंड फिर आप दोबारा से ट्रैप हो गए। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, इट्स ए हाईली रिलैप्सिंग डिजीज। जैसे जब कोविड आया था ना, तो कहते थे ये तो हाईली कंटेजियस डिजीज है। नाउ सिमिलरली दिस डिजीज इज़ वेरी रिलैप्सिंग डिजीज एंड अगर आपने ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया तो आपका ट्रैप है, आप तो फंसे ही फंसे। कोई रीज़न नहीं है कि आप अपना आप को बचा पाओगे। तो अगर आपको अपना आप को बचाना है तो ये एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? नाउ इस आर्टिकल में अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे एरियाज ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे कि हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है और हम उन चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं इन फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ। तो प्लीज़ इस बुक को पढ़ो सीरियसली एंड ट्राई टू फाइंड आउट एंड अपनी सारी क्वेरीज को लिख के लाओ। कल दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं हम।